गर्मियाँ शुरू होते ही स्किन की बहुत सी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। किसी को बहुत ज़्यादा रैशेज़ होने लगते हैं, किसी को पित्त उछलने लगती है, किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगने की वजह से वहाँ पर दाने होने लग जाते हैं, और कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनकी जो नॉर्मल स्किन का जो कलर रहता है वो थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाता है, यानी कि सांवला दिखने लगता है। या कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि हमारा जो रंग है वो उतना साफ़ नहीं रह गया है, सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि रंग साफ़ नहीं है। तो चलिए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इसी परेशानी के लिए, और एक उपटन मैं आपको ऐसा बताऊंगी जिससे आप अपने विटिलिगो के इलाज के साथ अपनी स्किन की इस प्रॉब्लम को भी हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि अगर आपका स्किन का जो एक रंग है वो थोड़ा अगर सांवला हो रहा है या काला ज़्यादा दिख रहा है, उसका मतलब क्या होता है। तो दो तरह के शब्द का मैं इस्तेमाल करूँगी, एक होता है टैनिंग और एक होता है पिगमेंटेशन। अब पिगमेंटेशन हम सब जानते हैं कि जब स्किन का कलर विटिलिगो में या सफ़ेद दाग में वापस आता है तो हम उसे पिगमेंटेशन बोलते हैं, यानी कि कलर वापस आना। जब हम टैनिंग की बात करते हैं, कभी अगर आप बाहर घूमने गए हों, पानी के पास, बीच के पास गए हों या सूरज की किरणों में बहुत ज़्यादा रहे हों, तो टैन हो जाते हैं, यानी कि अपना नॉर्मल स्किन कलर जो है वो उससे थोड़ा ज़्यादा, टैनिंग मतलब ज़्यादा रंग गाढ़ा दिखने लगता है। तो पिगमेंटेशन और टैनिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क समझाती हूँ पहले कि क्या होता है। सो विटिलिगो पेशेंट्स में एक्चुअली हमें पिगमेंटेशन चाहिए, यानी कि एक स्पेसिफिक, यानी कि एक ही जगह पर हमें कलर ज़्यादा बनाना है जहाँ से वो कलर हट चुका है। तो वैसे ही जब आपका काला रंग आपको किसी एरिया में ज़्यादा दिख रहा है, मान लीजिए यहाँ पे दिखता है या यहाँ दिखता है या गले गर्दन पे कहीं दिखता है, तो वो बेसिकली पिगमेंटेशन है। वो आपको चाहे आप उसे मिलाज़मा, जो छाइयाँ बोलते हैं वो बोल लीजिए, या फिर कोलेस्ट्रॉल के कारण होने वाला यहाँ पे स्किन डार्क होना बोल लीजिए, या फिर अगर आपको शुगर है तो गले के आसपास अगर वज़न बढ़ चुका है तो उसके पास जो अगर पिगमेंटेशन बोल लीजिए, वो आपका टैन नहीं होता है, वो आपकी पिगमेंटेशन होती है। जब हम टैनिंग की बात करते हैं, जब आपको लगता है कि हम पूरे ही मतलब लाइक हर जगह से, जहाँ पर आप सन में जब आप गए हैं जहाँ पर कपड़ा नहीं रहा, या अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं और वहाँ पर आपकी कपड़ा नहीं है तो वो रंग आपको ज़्यादा काला हो गया है, वो आपकी टैनिंग है। तो आज हम बात कर रहे हैं टैनिंग के बारे में। पिगमेंटेशन के लिए और भी ज़्यादा आपको इलाज की ज़रूरत होती है, बट टैनिंग के लिए लोग बहुत कुछ यूज़ करते हैं। बहुत से डी टैन पैक्स आते हैं, बहुत से डी टैन फेशियल्स आते हैं, जो कि मैं अक्सर अपने विटिलिगो पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हम यूज़ करना चाहते हैं उपटन, या कोई भी फेस पैक या बॉडी पैक, या बॉडी ब्राइटनिंग, बहुत सी ऐसी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो पार्लर्स में किए जाते हैं। तो आपको अगर उपटन करना है तो आप कुछ ऐसी हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको मैं अभी बताऊंगी। आप उन्हें उनका पाउडर लेंगे, उनको एक साथ मिक्स करके रखेंगे और उसको अलग अलग मीडियम, यानी कि अलग अलग चीज़ों के साथ अपनी स्किन टाइप के हिसाब से यूज़ करेंगे। तो कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो आयुर्वेद में बताई गई हैं जिनको वर्ण्य बोला गया है, यानी कि वो आपकी कॉम्प्लेक्शन को इन्हांस करती हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप बहुत सांवले रंग के हैं तो आप गोरे हो जाएंगे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। आपका जो अपना रंग है, जो नेचुरल रंग है, वो थोड़ा सा इन्हांस हो जाएगा, ग्लो वापस आ जाएगा। और सन में बहुत देर तक रहने की वजह से या और भी किसी कारण से अगर ओवरऑल आपके शरीर पे अगर एक थोड़ा डार्कनेस आ गई है या कालापन ज़्यादा लगता है तो वो थोड़ा हल्का हो जाएगा, बिना आपके विटिलिगो के ट्रीटमेंट को नुकसान दिए। तो कुछ हर्ब्स ऐसी हैं: चंदन, सारीवा, उशीर, मंजिष्ठ और लोद्र। अब ये सारी हर्ब्स जो हैं ये आपको इजीली किसी भी आयुर्वेदिक दवा खाने से मिल जाएंगी, किसी भी ऐसी जगह से जहाँ पर एक स्टैंडर्डाइज्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलती हैं, वहाँ से आपको इसका पाउडर लेकर आना है। इनका नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। इन पाउडर्स को आपको एक मात्रा में मिक्स कर लेना है, उसके बाद उसे एक डिब्बी में रख लेना है। अब इसको यूज़ करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, आप कुछ भी लगाते हैं तो आपको ड्राइनेस हो जाती है, समर्स हो या विंटर्स हो, तो आपके लिए इसको यूज़ करने का तरीका ऐसा है कि आपको पहले अपने शरीर पे या जिस भी एरिया पे आप इसे लगाने वाले हैं पहले ऑयलिंग करनी चाहिए, फिर इसे इस्तेमाल करना है। आपको इसको मिक्स करना है दूध के साथ या फिर शहद के साथ। इसको इस तरह से इस्तेमाल करना है कि आपको बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, लोगों का पहला रवैया ये रहता है कि हम उपटन को रगड़ रगड़ के नहाएंगे तो बहुत अच्छे से वहाँ से टैनिंग हट जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बिल्कुल सिंपली इसकी लेयर लगानी है
आयुर्वेद में बताया गया है 1/4 उंगल की जितना हमें लेप लगाना चाहिए और सूखने से पहले ही, बिल्कुल सूखने की वेट नहीं करनी है, उसे उतार देना चाहिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इस मिक्सचर को 1 चम्मच लेंगे, उसमें आप एलोवेरा मिला सकते हैं, प्योर एलोवेरा अगर आपको मिल जाए, या फिर आप प्योर रोज़ वाटर, गुलाब जल जिसे बोलते हैं, वो मिला सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। इससे आपकी स्किन में ठंडक भी मिलेगी। एलोवेरा जेल को आप फ्रिज में रख सकते हैं, रोज़ वाटर को आप फ्रिज में रख सकते हैं, उसमें मिला के लगाएंगे। इससे पहले अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। और उपटन को अगेन वैसे ही लगाना है कि आपको 1/4 उंगल जितना लगाना है, सूखने नहीं देना है और वॉश ऑफ कर देना है, रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 2 स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो कैसे उपटन यूज़ करें और अगर ड्राई स्किन है तो कैसे यूज़ करें। अब कुछ और सावधानियां विटिलिगो पेशेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए जब वो उपटन यूज़ करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, एवरी डे यूज़ नहीं करना है, आपको हफ्ते में 1 से 2 बार यूज़ करना है और वेल मॉइस्चराइज रखना है। यानी कि जो अब ये उपटन किया उसके बाद भी अगर आपको ड्राई स्किन है तो थोड़ा थिक मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। जो क्रीम लेंगे वो थोड़ी हैवी होनी चाहिए, वज़न में हैवी नहीं, मतलब उसके कंपोनेंट में हैवी होनी चाहिए, जिससे आपको वो बहुत अच्छे से वहाँ पर मॉइस्चर करे। और अगर आप ऑयली स्किन वाले तब भी आपको बाद में फॉलो अप करना चाहिए, बट वो बहुत पतला सा आप एक लोशन चूज़ कर सकते हैं, आयुर्वेदिक करेंगे तो और अच्छा है। और उसको उपटन उतारने के बाद आपको लोशन भी ज़रूर लगाना है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बाहर जाते हैं, घर से बाहर रहते हैं, या घर में ही अगर आपकी धूप बहुत ज़्यादा आती है तो आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अब वो सनस्क्रीन जो है वो हर्बल होना चाहिए, जैसे कि मैं हमेशा ही बताती हूँ, आयुर्वेदिक होना चाहिए। और उसको आपने लगाना इसलिए है ताकि फर्दर, यानी कि आगे और ज़्यादा नुकसान आपकी स्किन में ना हो। आपकी स्किन में जो धूप की वजह से, गर्मियों की वजह से जो स्किन ज़्यादा डार्क लग रही है, सांवली लग रही है, वो और ज़्यादा ना हो। और ये वर्णीय औषधियाँ जो मैंने आपको बताई उपटन के रूप में, ये आपको फ़ायदा भी करें और इन्हीं सब के चलते आपका सफ़ेद दाग का इलाज भी बना रहे।